everybody, welcome to the channel of Two Broke Doctors. This is Dr. Riya और congratulations to everybody. स्ट्रे राउंड का रिजल्ट आ गया है एंड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आया है स्ट्रे राउंड में एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ नीट पीजी काउंसलिंग 2024 हमारी तरफ से अनटिल जब तक कुछ नया और नहीं आ जाता है तो ये तो लास्ट रहेगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेजरली यही था कि बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे कि अब स्ट्रे राउंड में सीट मिल गई तो क्या इसको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्टेट की स्ट्रे राउंड में कैसे बैठ सकते हैं, ये सब चीज़ों का क्वेरीज था। ओके, तो आज हम एक एक करके ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस पहले हो चुकी है बट फिर भी आज ये लास्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगे अब हम क्या करना चाहिए, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं और आगे का हमारा प्लान क्या होगा। ओके, तो नीट पीजी 2024 स्ट्रे राउंड की अगर हम बात करें तो स्ट्रे राउंड में जिनको भी सीट मिल गई है कंग्रेचुलेशंस। अगर अपने मनपसंद सीट है तो वेरी गुड, कॉलेज जॉब ज्वाइनिंग दो और प्लीज़ रेजिडेंसी स्टार्ट करो, बहुत हो गया, हम कब से वेट कर रहे जूनियर्स का। और अगर मनपसंद सीट नहीं मिली है, ऐसा लग रहा है कि अगले साल अच्छा हो जाएगा, तो एक बात सुन लो, स्टे राउंड में अगर तुमको कुछ भी अलॉट हो जाता है एंड इफ़ यू डोंट ज्वाइन देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2025 काउंसलिंग। ध्यान से सुनो, काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, एग्ज़ाम दे पाओगे, लेकिन क्या पॉइंट है एग्ज़ाम देने का अगर काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे तो? अल्टीमेटली लेना तो कॉलेज ही है ना, एग्ज़ाम इसीलिए दे रहे हैं ना हम। तो नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको स्ट्रे राउंड में कुछ भी अलॉट होता है एंड इफ़ यू डोंट ज्वाइन देन यू आर डीबार्ड फॉर द काउंसलिंग फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन नीट पीजी 2025 काउंसलिंग। सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर ऑल इंडिया स्ट्रे में फिर भी छोड़ दिया, चलो ठीक है, तो अब क्या करना है? तो देखो, नीट पीजी 2025 तो दे दोगे लेकिन काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे तो एक पॉइंट तो ही हट गया। दूसरी चीज़ ये कि कौन सी काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, ऑल इंडिया में नहीं बैठ पाओगे, स्टेट में नहीं बैठ पाओगे। तो अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपको डीबार कर दिया जाएगा काउंसलिंग से। मोस्ट प्रोबेबली दे विल डीबार यू फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसलिंग, बट वी डोंट नो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर उन्होंने कुछ भी रूल ऊपर नीचे कर दिया या स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। यूजुअली हर साल लिस्ट ऑफ डीबार कैंडिडेट्स वो लोग पहले ही रिलीज़ कर देते हैं जो कि काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो अगर आप नहीं बैठ सकते तो आई डोंट थिंक आप स्टेट की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो, तो इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अब आगे क्या करना है अगर आपको सीट नहीं लेनी है? देखो, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यू शुड टेक द सीट। आपने ही चॉइस भरी है ना यार, आपने चॉइस क्यों भरी? पहली चीज़ तो ये कि आपको कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये मिल जाएगा शायद, और चॉइस भरने से पहले, चॉइस फिलिंग से पहले ही आई थिंक मेनी ऑफ अस वांट यू कि वही चॉइसेस भरो जो चाहिए। अगर ऐसी कुछ चॉइस भरी है जो नहीं चाहिए और अगर वो मिल गई तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो अगर अभी छोड़ देते हो तो फिर वेट करो नीट पीजी 2026 के लिए, 25 भूल जाओ अगर नीट पीजी में ही जाना है। दूसरा करियर ऑप्शन कुछ देखना है, जैसे कि एमओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएमएस होता है। इसके अलावा आपका और दूसरा करियर हो गया जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया आपका, आजकल बहुत चल रहा है मेडिकल फील्ड्स में कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। इसके अलावा आपका मेडिकल राइटिंग हो गया। अगर इन फील्ड्स में जाना है या फिर आपको यूएसएमएलई प्रिपेयर करना है, प्लैब प्रिपेयर करना है, तो एक अलग चीज़ हो गई, तो ये रिस्क ले सकते हैं। बट अगर नीट पीजी 2025 देना है, ऑलरेडी एक ड्रॉपर हो या फ्रेशी भी हो एंड वांट टू इन्वेस्ट योर ईयर्स इन दिस थिंग, देन टेक द सीट, प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम फॉर नीट पीजी 2025। देखो, एक चीज़ होती है कि जब आप सीट ले रहे होते हो ना, तो हमारा एक्सपोजर इतना कम है ना सीट्स के बारे में या ब्रांचेस के बारे में, मोस्ट ऑफ अस का, कि हमें एक्चुअल में काम क्या होता है रेजिडेंसी में ये पता ही नहीं होता है अनटिल अनलेस हम उस रेजिडेंसी में घुसते नहीं हैं। तो जो भी ब्रांच अभी मिली है उसमें घुस जाओ एक बार, ठीक है। घुस गए, उसके बाद में उसमें काम करके देखो, 1 महीना टाइम दे के देखो। अगर तुमको फिर भी वो रेजिडेंसी पसंद नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना है जीवन में आगे, कुछ भी, तो उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करो और फिर उसके बाद नीट पीजी 2025 दो। मोस्टली किन लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो कि जिनको डिज़ायर्ड सीट नहीं मिली होती है, वो होते हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। मोस्टली जितना आई हैव लर्नड ओवर दिस ईयर्स इज़ दैट मोस्टली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में बॉन्ड जैसी चीज़ नहीं होती है, या अगर आपकी सीट पेनल्टी भी होती है तो वो काफ़ी कम होती है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल सीट।
तो एक बार वो पता कर लो कि जिस स्टेट में जिस कॉलेज में तुमको एडमिशन मिला है उस स्टेट कॉलेज का क्या पेनल्टी है, सीट लीविंग पेनल्टी। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है इस चीज़ पे, तो वो जाके देख लो, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, ठीक है। वो एक बार देख लो, उससे तुम्हें एक क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो हमेशा कुछ हाथ में होना इज़ ऑलवेज़ बेटर देन कुछ ना होना। अगले साल क्या होगा, तुम एग्ज़ाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारा मेंटल स्टेटस कैसा होगा, यू डोंट नो। तो अगर कुछ मिल रहा है एंड स्ट्रे में, स्पेशली स्ट्रे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और समथिंग लाइक दैट, स्पेशली स्ट्रे में, क्योंकि तुम डी बार हो जाओगे एक साल के लिए, तो कुछ मिल रहा है और तुम्हें कुछ मिल गया है ऑलरेडी और यहाँ पे चांसेस हैं कि तुम डी बार हो जाओगे, तो आई थिंक यू शुड टेक इट. If you are not at all happy with the branch, you can always prepare for NEET PG 2025. You can give the seat leaving penalty and then go for NEET PG 2025 counseling. That's what I want to say. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर ऑल इंडिया स्ट्रे में फिर भी सीट्स बच जाती हैं तो वो स्ट्रे राउंड स्टेट में अपने अपने स्टेट्स को दे दी जाती हैं और वो स्टेट की स्ट्रे राउंड में बेसिकली दिखती है. तुमको अभी तक ऑल इंडिया स्ट्रे में कुछ नहीं मिला है तो अपने स्टेट के स्ट्रे में तुम बैठ सकते हो, वहाँ पे जाके पता कर लो. अभी जब स्टेट के स्ट्रे का शेड्यूल आएगा, कुछ कुछ स्टेट्स का आ चुका है, कुछ कुछ स्टेट्स का नहीं आया है, तो अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा. अगर तुम वहाँ एलिजिबल हो तो प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ कि अगर ऑल इंडिया स्ट्रे में कुछ नहीं मिला है और ऑल इंडिया या स्टेट से तुमने कोई सीट होल्ड कर रखी है राउंड 3 तक, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड. अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में भी कुछ अलॉट हुआ है, तुमने नहीं लिया है, तो भी तुम स्ट्रे राउंड में एलिजिबल नहीं हो. प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये बात ध्यान रखें अपने, ठीक है. तो ये एक चीज़ है. आई थिंक दैट्स इट फॉर द नीट PG 2024. आई होप सब अपनी अपनी रेजिडेंसी ज्वाइन करके एक अच्छा सा सबका फ्यूचर ब्राइट हो. सब प्लीज़ प्लीज़ डू मेहनत इन योर रेजिडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत, थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड थोड़ी पढ़ाई, बस इतना ही है, ठीक है. और रेजिडेंसी पास हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. और आई थिंक ये 3 इयर्स वापस कॉलेज लाइफ जीने का टाइम है, वापस क्लिनिकली ओरिएंटेशन लाने का टाइम है. आई होप आप सबकी रेजिडेंसी काफ़ी अच्छी जाए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग. तो अब से हम नीट PG 2025 के बारे में बात किया करेंगे. और नीट PG 2025 के बारे में आई ऑनेस्टली पढ़ाई के लिए नहीं बोल रही है तुमको कि तुम ये पढ़ना चाहिए या तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पे भी बहुत लोग हैं और हमारे ऑब्वियसली हमारे इतने बड़े बड़े टीचर्स हमारे पास में हैं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी या जब डॉक्टर शिवानी प्रिपरेशन कर रही थी, तो व्हाट वी वर लैगिंग वाज कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कितने दिन का ब्रेक लेना है, कब कब ब्रेक्स लेने हैं, ताकि हम अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें. एक प्रॉपर टाइम टेबल हमारे पास में कभी भी नहीं था. तो आई फील लाइक कि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड लेट्स डू द टाइम टेबल थिंग. हम हर हफ्ते एक वीडियो के साथ में आएंगे जहाँ पे हम टाइम टेबल बनाएंगे आप सबके लिए, ठीक है. और हम उसमें ब्रेक्स डिसाइड करेंगे. इफ़ यू लाइक दैट टाइम टेबल, इफ़ इट इज़ मैचिंग अप टू योर टाइमिंग्स बेसिकली, तो फॉलो करो वो टाइम टेबल. हमें बताओ कि कैसा लग रहा है वो टाइम टेबल फॉलो करके, है ना. एग्जैक्टली कब ब्रेक लेना है, कैसे ब्रेक लेना है, क्यों ब्रेक लेना है, ब्रेक एक्सटेंड तो नहीं हो गया. बहुत बार ऐसा होता था जब मैं और डॉक्टर शिवानी प्रिपेयर कर रहे थे कि हम एक दिन ब्रेक लेते थे और एक दिन ब्रेक का कब 10 दिन का ब्रेक एक्सटेंशन हो जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे ना बिना ब्रेक्स लिए. सपोज 20-20 दिन तक लगातार पढ़ रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, और फिर एक दिन ब्रेक लिया, वो ब्रेक इतना अच्छा लगने लगा कि कब 5 दिन 10 दिन खिंच गया वो पता ही नहीं चला. तो पढ़ाई तो कभी हो ही नहीं पाई ना, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई. तो ये एक प्रॉब्लम था विच आई फील मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स फेस्ड इट एंड आई फील मोस्ट ऑफ यू माइट ऑल्सो फेस इट. तो लेट्स डू इट टुगेदर. नीट PG 2025 जब तक होगा तब तक हर वीक एक वीडियो, हर वीक एक नया टाइम टेबल, हर वीक एक तरीके से कि कैसे क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे सोना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे. एंड आई होप नीट PG 2025 हम सब मिलकर क्रैक कर दें और हमें हमारी डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाए नीट PG 2025 में. फ्रेशी हो या ड्रॉपर जो भी हो, इस साल नीट PG 2025 में हमें नीट PG क्रैक करना है, हमें हमारी ब्रांच लेनी है. वी हैव टू सेलिब्रेट मीडियोक्रेसी एंड फॉर दैट
वी आर बेसिकली लॉन्चिंग वन थिंग, वी आर लॉन्चिंग अ पॉडकास्ट सीरीज़. तो जो भी लोग नीट पीजी 2024 में एडमिशन ले चुके हैं एंड दे वर नॉट हैविंग वेरी टॉप रैंक लाइक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1000, लेकिन एक डिसेंट रैंक और उनको जो भी चाहिए था वो उनको मिल गया, उनकी कहानी सेलिब्रेट करेंगे आज हम. और ये बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जब टॉपर होगे तभी सब कुछ होगा. बिना टॉपर हुए भी आपको अपनी रैंक, आपको अपनी डिज़ायर्ड कॉलेज, आपको अपनी ब्रांच मिल सकती है. एंड हाउ हैप्पी यू आर इन दैट ब्रांच, विल टॉक अबाउट इट. और हाउ सैड यू आर इन दैट ब्रांच, विल टॉक अबाउट इट. तो प्लीज़ DM अस कहाँ किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द पॉडकास्ट और नॉट, we are very eager to listen from you. So stay tuned and please message us, please DM us. Thank you. All the best to everybody. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.